भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन में बैठे हुए सभी धरनार्थी, आदरणीय केएल मीणा साहब, संघर्ष समिति के पदाधिकारी और इस धरने में शामिल गांव के सभी प्रतिष्ठित नागरिक बंधु। नीम का थाना जिला बना था, भाई केएल मीणा साहब ने आपको विस्तार से बताया कि बरसों पुरानी मांग हमारी पूरी हुई थी। नीम का थाना के हर व्यक्ति के चेहरे पे एक मुस्कान खिली थी, हर व्यक्ति खुश हुआ था और सही मायने में पूछे तो नीम का थाना के विकास के लिए इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता था जो जिले के रूप में हमें आदरणीय गहलोत साहब ने सौगात दी। और वो विकास रफ्तार पकड़ने लगा था, जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी जिले की वो मिलना शुरू हो गई थी। 1.5 साल तक, 16 महीने तक कलेक्टर और एसपी यहां नीम का थाना में बैठे, बाकी सारे विभाग शुरू हो गए थे। इतनी अच्छी व्यवस्थाएं जो अच्छे अच्छे पुराने जिलों में नहीं है, उससे बेहतर व्यवस्थाएं नीम का थाना में आप सबके सहयोग से, जनता के सहयोग से शुरू हुई। लेकिन इस सरकार ने राजनीतिक द्वेषता से, केएल मीणा साहब कह रहे थे कि मेरे समझ में नहीं आ रहा कारण, लेकिन कारण सबको समझ में आ रहा है। मीणा साहब चाहे कोई बोले चाहे नहीं बोले, कि जो चीज मापदंडों पे खड़ी है, जो चीज उनकी कमेटी के जो 10 मापदंड उन्होंने तय किए उन पे खड़ी है, उसको निरस्त करना पूरी तरह से राजनीतिक द्वेषता, बदले की भावना है। सरकारें आती हैं जाती हैं, 70 साल में 10 जिले राजस्थान में नहीं बने, लेकिन किसी भी आने वाली सरकार ने जो दूसरी पार्टी की थी उसने उन जिलों को निरस्त नहीं किया। कारण सीधा सीधा है कि जिला बनने से उस क्षेत्र का विकास होता है, जनता को सुविधा मिलती है, सरकार की जो योजनाएं हैं उनका फायदा बहुत तेजी से मिलता है। इसलिए किसी भी दूसरी सरकार ने पहली सरकार के बनाए हुए जिलों को कभी निरस्त नहीं किया। पहली बार है कि बीजेपी की सरकार ने यह अन्याय और अत्याचार नीम का थाना की जनता के साथ किया। सरकार का दायित्व और कर्तव्य है कि जनता को कुछ दे, दिए हुए को छीनने का सरकार को कोई अधिकार, उसका दायित्व, उसका कर्तव्य नहीं। इन्होंने जिला छीनकर नीम का थाना के साथ, यहां की जनता के साथ जो किया है, नीम का थाना की जनता कभी भूल नहीं पाएगी। इससे गलत कुछ हो नहीं सकता। कोर्ट में भी हम लोगों ने पिटीशन दायर की है। भाई केएल मीणा साहब शुरू से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं और इनका बड़ा सहयोग रहा है। पढ़े लिखे अनुभवी व्यक्ति हैं और सारे सरकार के कायदे कानूनों को, प्रक्रिया को समझते हैं। जिस तरह की रिपोर्ट इन्होंने नीम का थाना जिले के लिए बनाई थी, मुझे याद है कि कमेटी के चेयरमैन साहब ने उस वक्त ये कहा था कि जिला बनाने की जैसी रिपोर्ट नीम का थाना की बनकर आई है वैसी किसी अन्य जिले की नहीं है। अब
कुछ जिले इस सरकार ने रखे हैं, कुछ को निरस्त किया। अब मैं कुछ आपको उसके बारे में बताना चाह रहा हूं। सुगना राम जी, एक मिनट। ये इन्होंने मापदंड तय किया क्षेत्रफल का। जो जिले रखे हैं उनके क्षेत्रफल, डीग, खैरतल, इनसे नीमका थाना का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। 3000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल है, इससे भी ऊपर। एक जनसंख्या का मापदंड रखा, तो जनसंख्या में भी 2011 की जनसंख्या के हिसाब से भी हम 10 लाख का जो इन्होंने तय किया था एक सीमा, 10 लाख से ऊपर हमारी 12 लाख कुछ जनसंख्या 2011 की, आज की लगाएंगे तो वो जनसंख्या कहीं 17-18 लाख से ऊपर जाएगी। एक इन्होंने मापदंड रखा जो जिले का मुख्यालय है उससे दूरी का। तो जो जिले रखे गए हैं उनके मुख्यालय की दूरी 35-34 किलोमीटर है, डी की और खैरतल, और हमारी सीकर से दूरी 82-85 किलोमीटर की। तो इस मापदंड को भी वो जो उनका बनाया हुआ मापदंड था उसमें भी नीमका थाना जो है बहुत उपयुक्त था, खरा उतरता था। एक मापदंड उन्होंने बनाया, डीग जिले की विवेचना करते हुए उन्होंने लिखा कि यहां पे उत्तर प्रदेश की सीमा साथ में लगती है, इसलिए इसे जिला बनाए रखना उचित है।